हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केट मूड की और मार्केट अपडेट की। तो जैसे कि हाल फिलहाल आप जानते हैं मार्केट में कई दिनों से गिरावट थी, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई। तो उसका पता हमें पहले ही चल चुका था। अगर आपने मेरा कल का मॉर्निंग अपडेट नहीं देखा था तो आप देख सकते हो, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी दिख रही थी। ग्लोबल इंडाइसेस भी काफ़ी अच्छे मूव दिखा रहे थे। इस वजह से अपने को ये पता चल गया था कि अपना मार्केट भी हाल फिलहाल ऊपर ही रहेगा। तो देखते हैं सेंसेक्स कितना भागा। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट तक ऊपर भागा था, फिर वो लास्ट उसने 886 पॉइंट पे क्लोजिंग दी। और निफ्टी भी अराउंड 300 प्लस टच हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2264 पॉइंट पे अपनी बंद हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि निफ्टी अगर 17,100 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। उसी तरह से मिड कैप और निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा तेज़ी हमें दिखाई पड़ा। फिर बात करते हैं मार्केट मूड की। मार्केट मूड क्या चल रहा है? तो मार्केट मूड अभी भी फेयर जोन में चल रहा है, और फेयर जोन में चलने की बात ये होती है कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी बाइंग दिखाई देती है। कल के टॉप गेनर थे हिंडाल्को, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब बैंकों में तेज़ी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मालूम पड़ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने की तैयारी हो रही है। इस वजह से अच्छे स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। जैसे कि कल जानते हैं हम कि हमें एक न्यूज़ आई थी कि ओमिक्रॉन जो है वो सिर्फ वायरल है, उसका स्ट्रॉन्ग एज कोविड-19 के जैसा उतना स्ट्रॉन्ग पावर उसके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमें फार्मा कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही थी। अकॉर्डिंग टू पाइवट चार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर निफ्टी 17,100 के ऊपर क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रांग मूवमेंट और स्ट्रांग बाइंग दिखाई दी है। तो निफ्टी के ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं वो 17,300 हैं। अगर वो उसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी 17,400 को टच करेगा। और नीचे का जो सपोर्ट है, अगर वो नीचे आता है तो 17,000 और 17,850 का उसका सपोर्ट है नीचे के। अगर वो लेवल्स तोड़ता है तो वो उस तरीके से नीचे आएगा। उसी तरह की बात हो रही है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का भी क्लोजिंग हुआ है 36,618 पे। और निफ्टी का अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 36,950, और उसके ऊपर क्लोज होता है तो वो 37,200 भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। और नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं तो नीचे का लेवल ऐसे है 36,150, और वो टूटता है तो 36,000 भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल बात कर लेंगे हम FIRDIS के डाटा, जहां से एक अलग अच्छा करेक्शन और अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो फिर भी एक भयंकर तेज़ी में भी कल FIR ने 2,585 करोड़ की यानी 2,585 करोड़ की बुकिंग्स की। और वहीं एज़ यूजुअल उतने ही की बाइंग DIs ने की। किसी ने माल बेचा तो किसी ने माल खरीदा, तो इसलिए मार्केट में तेज़ी बनी रही। बात कर लेंगे आज के गुड न्यूज़ की। तो रिलायंस का 2 बिलियन का जॉइंट वेंचर हुआ है टी अजीज़ के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि एक अबू धाबी की कंपनी है ना, उसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब रिलायंस में तेज़ी रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में भी अप मूव और जंप दिखेगा। फिर सेकंड एक गुड न्यूज़ है कि प्राइज इंडिया गेट पेटेंट टू कन्वर्ट मोलेसेस टू बायोफ्यूल। कहीं ना कहीं इंडिया को बायोफ्यूल की भी परमिशन मिल गई है और वो पेटेंट हो चुका है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ है। तो अगर आपको इसी तरह मॉर्निंग अपडेट डेली चाहिए तो आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। हाल फिलहाल हमने ये भी प्लान किया है कि हम अपना टेक्निकल और फंडामेंटल प्लेलिस्ट में एक अच्छा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम पूरी तरीके से बेसिक से फंडामेंटल और टेक्निकल सिखाने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बने रहिए।